नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं कर्तव्य पथ पर हूं, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था। मोदी जी ने इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया। मेरे पीछे देखेंगे तो ये इंडिया गेट है और ये इंडिया गेट पर आमतौर पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आज लोग आप देखेंगे इस साइड में 25 नवंबर है, संविधान दिवस से एक दिन पूर्व, और आज यहाँ पर बहुजन समाज के हजारों की संख्या में लोग जो वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर संविधान अवेयरनेस यात्रा जो वो निकाल रहे हैं। और केपी चौधरी साहब जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और महासंघ बोले तो सरकारी कर्मचारियों का संगठन। बाग साहब, आज कर्तव्य पथ पर हैं आप यहाँ पर और ये संविधान यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो फिरकाप्रस्त लोग हैं, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा सिद्धांत को नहीं मानते हैं, जो मनुस्मृति भी है उसके दिमाग जहन में है, उसी से देश को चलाना चाहते हैं, विवेक ओबराय जैसे विचार और सोच, उसको हम लोग मारने के लिए और एक विवेक देवराय यहाँ पर हम संविधान स्वाभिमान मार्च निकाल के ये मैसेज पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में देना चाहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उसी संविधान से देश चलेगा, किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी सोच से देश नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ से देश नहीं चलेगा, तो देश तो संविधान से ही चल रहा है। देश, मैं कह रहा हूँ, संविधान कहाँ संविधान खतरे में? आपको कैसे लगता है कि संविधान खतरे में? संविधान इसीलिए खतरे में है, इसका इसी से अंदाजा लिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार, उनके बिना कंसेंट से, उनके बिना वीटो पावर से कभी भी आर्थिक सलाहकार नहीं बनता है। उनका कैबिनेट स्तर का रैंक है, सरकार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। विवेक देवराय जी, भाई ये बताओ कि टमाटर का भाव बढ़ क्यों रहा है, उसके लिए बताना चाहिए आर्थिक सलाहकार। रुपया गिर क्यों रहा है, वो संविधान के ऊपर वाला। LLB डिग्री नहीं है, वो ही बता रहा है। इसका मतलब क्या है? और प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत तो चुप है, इसका मतलब क्या है? आप कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक पे कहीं पर भी हर इंस्टीट्यूशन 4 जज आके बाहर आके कह रहे हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं संविधान का, वो भी कह रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इज इरेगुलर। तो आपको लगता है इस प्रकार की रैली निकाल करके, इस प्रकार के प्रोग्राम करके आप संविधान को बचा सकते हैं? नहीं, देखिए, ये प्रयास है, एक प्रयास है, और एक प्रयास में आज एक छोटा सा ये ट्रेलर है। आप देखिए, पूरे देश भर में, हर आपका नगर में, हर कैपिटल में इसका आंदोलन शुरू होगा। और संविधान आज 2015 में क्यों बनाना पड़ा कि संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ है? कहीं ना कहीं आप लोगों का ये देश मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट, हर कस्बे में लोग जागरूक हो रहे हैं। संवैधानिक साक्षरता बढ़ रहा है, संवैधानिक साक्षरता बढ़ रहा है। मैडम, कहाँ से आए आप? मैं गुजरात, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन आप? सर, मैसेज तो मैं एक ही देना चाहूँगी। यहाँ पे मैं आई, मैंने देखा मिडिल एज पीपल और थोड़े ओल्ड एज ज़्यादा आ रहे हैं, यंगस्टर्स नहीं है। मेरी एज के मैंने अभी तक कोई नहीं देखे यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है, हमारा देश है, युवा देश कहा जाता है। तो युवा देश क्यों कहा जाता है? हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ना होगा, और हमारी तो संख्या भी ज़्यादा है, तो क्यों नहीं आ रहे लोग बाहर? बस एक ही प्रॉब्लम है, सबको साक्षरता लानी होगी। और जैसे हमारे सर ने बोला, वैसे सबको संविधान को जानना होगा। धार्मिकता थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, तो ही हम आगे आ पाएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं धार्मिकता छोड़नी पड़ेगी। अब धर्म के ऊपर तो सरकारें बन रही हैं, सरकारें गिर रही हैं, तो धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? सर, धर्म को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आई फील कि धर्म और संविधान दोनों एक पहलू नहीं है। आप कह रहे हैं युवाओं को आगे आना चाहिए। कैसे युवा आगे आएंगे? कौन मोटिवेट करेगा? मोटिवेट तो हमें खुद ही होना पड़ेगा, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। हमारा इतिहास क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यही है, हम पढ़ते नहीं है, इसीलिए हम कुछ जान नहीं पा रहे। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है वो आइडेंटिफाई करनी होगी, हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। तो खैर, मैंने RR बाग से बात की, मैडम अहमदाबाद से आई, इनसे बात की, और ये यात्रा यहाँ से अब चलने को जो है वो तैयार है। आगे बौद्ध भिक्षु हैं, पीछे महासंघ के जो पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग हैं, और उनके पीछे जो केपी चौधरी हैं, अशोक कुमार हैं, राजेंद्र जी हैं, जो इस पूरी यात्रा को लीड कहीं ना कहीं जो है वो कर रहे हैं। पूरे देश, हनुमंत थप्पा साहब जो हैं वो पूर्व आयोग के चेयरमैन हैं, वो इसको झंडी दिखाएंगे। आप हनुमंत थप्पा साहब हैं, और हनुमंत थप्पा साहब OP सागर साहब पूर्व IPS हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण लोग। हनुमंत थप्पा साहब 90 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, पूर्व आयोग के SC आयोग के चेयरमैन हैं। सर, क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? हमारे लोग जिंदा हो गया है, एजुकेटेड है, एनलाइटेंड है। अभी समाज का जो देखभाल कर लेंगे, वो महसूस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ढीला कर रहे हैं आज का गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का ये आंदोलन चालू कर रहे हैं हम इस लोग। प्रकार के आयोजनों से संविधान को बचाया जा सकता है? हाँ? इस प्रकार के आयोजनों से संविधान को बचाया जा सकता है? मूल उद्देश्य जो है उसको रखना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, बस।
तो आप हनुमान थप्पा साहब हैं, एससी आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, बड़ी शख्सियत हैं, बड़े बहुत जब एक बार संविधान में 95 के आसपास 3 अमेंडमेंट हुए थे, 81, 82 और 85। तो हनुमान थप्पा साहब का बड़ा रोल था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। हनुमान थप्पा साहब का बड़ा रोल रहा है। एससी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को खास तौर से अवेयर करने के लिए वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे। तो हम बौद्ध भिक्षु और भी यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है और जनपद की तरफ इंडिया गेट की तरफ जा रही है। और यहाँ से आगे ये यात्रा जो है विज्ञान भवन जाएगी। विज्ञान भवन में बड़ा आयोजन है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में तमाम देश के जो कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है वो अपने अपने विचार रखेंगे। फिर मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इस यात्रा के साथ साथ। तो ये इस संविधान यात्रा की खूबसूरती है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। आप जहाँ तक भी नज़र जाएगी पंचशील के झंडे और नीले झंडे हैं और यही आज की खूबसूरती है इस के अनुशासन के साथ में लोग कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं आगे। और कर्तव्य पथ बोले तो जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया गया है और हजारों की संख्या में लोग हैं। और इधर देखेंगे तो फिर मेरे पीछे इंडिया गेट है। इंडिया गेट तक जहाँ तक नज़र जाएगी ये लोग सब संविधान बचाओ यात्रा के तहत यहाँ पर। वीर सिंह जी, क्या कहना चाहोगे आज इस मौके पर? संविधान बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और सभी की ड्यूटी है ये। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। 19 के बाद से संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं, इसमें इसलिए पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो कहाँ से आए सर, आप कहाँ से आए? सर राजस्थान अजमेर से आए हैं सर, ख्वाजा साहब की नगरी और पुष्कर से, और विश्व प्रसिद्ध स्थान है अजमेर, वहाँ से सर। जी सर। हमारे साथ जय भगवान बौद्ध जी भी हैं। बौद्ध जी, क्या कहना चाहोगे आज के इस मौके पे? आज के मौके पे हम कहना चाहेंगे आज बहुत ही खुशी का मौका है कि जो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए हम अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे साथी पूरे देश से यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसी के लिए राजपथ पर जो 26 जनवरी 15 अगस्त की झांकियाँ होती हैं उनके अलावा और कुछ परमिशन नहीं मिलती, कैसे यहाँ पर आज ये संविधान यात्रा निकाल पा रहे हैं आप लोग? इस देश में बहुजन जो है वो सबसे ज़्यादा है और संविधान का जो मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो बहुजन समाज को मिला है। आप जानते हैं 2 अप्रैल को सारा देश बंद हो गया था, उसमें भी एक संविधान का एक क्लोज इफेक्टिव हुआ था। तो जहाँ तक नजर जाएगी बहुजन सभी समाज के स्टेट लोग से आपको लोगों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर तिरंगा, आएगा। जय भीम के झंडे, पंचशील के झंडों के साथ बैनर के पीछे दिखाई देंगे। एक भी स्टेट और ऐसा किसी नहीं भी होगा जहाँ सड़कों पर से रिप्रेजेंटेटिव लाखों उस कार्यक्रम बहुजन में भाग लेने के लिए नहीं संविधान आएंगे। को बचाने के हर लिए स्टेट जय से भीम, कोई ना कोई जय संविधान के नारों के डेलीगेट्स साथ 5, 10, आपको 15 की संख्या दिल्ली में की सड़कों बाहर पर से दिखाई आएंगे। देंगे। बाकी एनसीआर के जो हमारा जो संगठन का विस्तार है उसी से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर। इस यात्रा का उद्देश्य हमने पहले भी बताया, हम फिर से बता देते हैं। भारत का संविधान हमारे लिए सभी धर्म ग्रंथों से भी बड़ा है। जो यहाँ के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो भारत के संविधान द्वारा ही दिए गए हैं।